नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं अजय दुबे और संस्कार धानी जबलपुर में हम लोग मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे आज जबलपुर की कि आखिर जबलपुर का उतना विकास क्यों नहीं हुआ। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में आकर जबलपुर शुमार क्यों नहीं है, जबकि जबलपुर में पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में तमाम वो दिग्गज नेता भेजे, लेकिन जबलपुर आज भी उपेक्षा का शिकार है। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल में 4 गेस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत शुक्ला जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ महिला मोर्चा से प्रदेश महामंत्री जी हैं अश्विनी परांजपे जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ हैं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत जी हैं, जो कांग्रेस में वित्त मंत्री थे और जबलपुर का कितना विकास किए उस पर हम बातचीत करेंगे। और महापौर जगत बहादुर अन्नू जी हैं। और स्मार्ट सिटी की सर बात होती है, जबलपुर में जब आते हैं तो स्मार्ट सिटी तो है, लेकिन उस हिसाब से स्मार्ट सिटी की झलक नहीं दिखती। आखिर क्यों? देखिए, पिछले जो 20 वर्ष निकले हैं, उन 20 वर्षों में चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे यहाँ सांसद की बात हो, चाहे अधिकांश विधायकों की बात हो, चाहे मिला जुलाकर जो नेतृत्व मिला वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके आम जनता ने, ना हमारे शहर के नागरिकों ने उनको अधिकांश नेतृत्व दिया। महापौर भी 20 साल यहाँ पर दिए, परंतु वे अपनी बात पर खरे नहीं उतरे और हमारा जबलपुर शहर निरंतर पिछड़ता रहा और पीछे जाता रहा। अब वो दौर आया है, वो समय आया है। हालांकि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी और ऐतिहासिक काम हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर किया था, जब मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके जबलपुर की मां नर्मदा के तट पर संस्कार धानी में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई थी और 3000 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन हुई थी और बजटेड हुई थी। वित्त मंत्री जी ने उसको बजट में भी डाला था, परंतु सरकार गिरने के कारण वो काम शुरू नहीं हो पाए। आज महापौर कांग्रेस का 1 वर्ष से यहाँ पर बना है, मैं प्रथम सेवक यहाँ बना हूँ। उसके बाद से जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत कार्य किए जाना चाहिए निरंतर बहुत तेजी से चालू है। मां नर्मदा का जो काम पूरे भारत वर्ष में नहीं हुआ, जबलपुर शहर पहला शहर बनने जा रहा है जहां पर 1 जनवरी से एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा। 17.5 करोड़ की राशि से 17.5 करोड़ की राशि से एसटीपी प्लांट का 60% कार्य पूर्ण हो गया है। जो दशकों में काम नहीं हुआ वो 1 वर्ष में ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार 3 दिसंबर को आएगी और अगले 3 दिसंबर 1 वर्ष के अंदर 2024 3 दिसंबर को याद रखिएगा, जबलपुर शहर भोपाल और इंदौर से आगे बढ़ने लगेगा, इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार आएगी। आपने बोला है कि वक्त लगेगा, कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गंदा पानी जो है वो मां नर्मदा में नहीं पहुंचेगा। 1 साल जो आप बोल रहे हैं उसमें पहुंचने के लिए मैं एक बार सवाल कर लेती हूँ तरुण भनोत जी आपसे, क्योंकि जनता भी हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है अजय, और जनता जनार्दन है। पानी तो ये 2 महीने में बंद हो रहा है। ठीक है सर, मैं 1 वर्ष कह रहा हूं कि इंदौर भोपाल से आगे निकलेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। हमको जो 20-25 वर्षों में काम नहीं हुआ वो आने वाले 1 वर्ष में जबलपुर की काया पलट होगी। कांग्रेस की सरकार बन रही है। सवाल मेरा तरुण भनोत जी आपसे है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से 4 बार के सांसद रहे राकेश सिंह जी को आपके समक्ष खड़ा किया गया है। क्या चुनौती देखते हैं आप इसे लेकर के? कितना देखते हैं कि सांसद को यहाँ से बीजेपी ने उतार दिया है? देखिए, चुनौती राजनीति में कुछ नहीं होती, जन विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर वो सांसद बने या मैं विधायक बना या अन्नू जी महापौर बने या कोई भी किसी निर्वाचित पद पर पहुंचा, तो जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होता वो वहाँ पे नहीं पहुंचता। तो ये अहंकार और घमंड कभी किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं सांसद हूँ, विधायक हूँ या क्या हूँ। जनता जनार्दन फैसला करती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है। जहाँ तक रही बात चुनौती की, चुनौती मेरे लिए ये नहीं है कि सामने सांसद जी जो 4 बार के वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रश्न ये है कि मैंने उस क्षेत्र का जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं प्रतिनिधि रहते हुए क्या काम किया, मेरे कर्म क्या थे, मेरा आचार विचार क्या था, मेरे काम करने का तरीका क्या था, क्या मैं लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, और जहां तक संस्कार धानी जबलपुर के और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात है उसमें मैंने क्या योगदान दिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हमने जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा जनता की हर बात को अपना विषय समझा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी जनता का जो विषय है उसी पे आगे काम होना चाहिए। और हाँ, ये तो लोग कहते हैं आप भी जाएंगे
बोलेंगे तो सांसद जी तो ये कहते थे, उनके पास कोई भी जाता था कि ये तो मेरा विषय नहीं है। तो आज जनता का विषय ये है कि वो किसका चुनाव करेगी, और मुझे विश्वास है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सारे पार्लियामेंट के सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में युद्ध में झोंक दिया आप लोगों ने? देखिए, इसको इस दृष्टि से लें, यदि कांग्रेस के सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता तो कांग्रेस में विद्रोह हो जाता, कोई लड़ने को तैयार नहीं होता। सर, विद्रोह तो आपकी लेकिन पार्टी में भी बहुत हो रहा है, विद्रोह तो ये- आपकी पार्टी में बहुत हो रहा है, बगावत तो बहुत देखने को मिल रही है सर पार्टी में। सुनिए मेरी बात, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इतनी अनुशासित पार्टी है कि कांग्रेस ने 4 मिनिस्टर और 7 सांसदों को कहा कि आप जाके विधानसभा लड़िए, कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं हुआ, सारे के सारे सर, अनुशासन से प्रश्न चुनाव की लड़ बात रहे। कर रहे हैं, बवाल कट गया सर, किस तरह से यहाँ पर लाठी डंडे चल गए, कुर्सियां फेंकी गई, आप बवाल की बात कर रहे नहीं, हैं। देखिए, वो असंतोष अलग है। हाँ। अभी बात सांसद की है जी। कि क्या जरूरत पड़ गई कि सांसदों को चुनाव लड़ाया जाए। जरूरत इसलिए पड़ गई, लेकिन कि अभी हमारे सांसद की भानोट जो साहब सीट ने थी कहा, वो किसी और ने अभी वहां हमारे पर भानोट अप्लाई साहब- किया, वहां से सांसद आपने उतार दिए, जहां से किसी और ने अप्लाई किया था उसकी जगह किसी और को उतार दिया गया, तभी तो बवाल कटा ना सर। देखिए, हम तो बवाल केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हाँ। असंतोष कांग्रेस बिल्कुल, में भी बिल्कुल, है, बिल्कुल, और इससे बिल्कुल। ज्यादा जूतम पेजार कांग्रेस में हो रही है। ठीक। ये सारे लोग दूरदर्शन में, टीवी पे ठीक। देख रहे हैं। बात ये है, अभी हमारे विधायक साहब ने कहा कि सांसद जी कहते हैं हमारा विषय नहीं है। हाँ। ये हम इस चुनाव में बताना चाहते हैं, हमारे सांसद जी पश्चिम में चुनाव लड़ रहे हैं। अब पश्चिम के हर विकास की बात, हर विकास का पहलू सांसद जी का विषय है और विषय रहेगा, और पश्चिम का विकास करके दिखाएंगे ये सांसद जी। अभी तक क्यों नहीं था? अभी तक क्यों नहीं हाँ, था? मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। अभी जबलपुर में फ्लाईओवर 1100 करोड़ का सांसद जी लेकर के आए। ठीक है। जबलपुर में एरोड्रम का विकास 400 करोड़ ठीक से है, ठीक है। सांसद जी ने करवाया। 4000 करोड़ की रिंग रोड सैंक्शन ठीक सांसद है, जी ने की है। लौटूंगी आपके पास, मेडिकल लौटूंगी कॉलेज आपके पास। हमने कराया। अश्विनी जी से मेरा सवाल है, हमने उन्नत किए। शशिकांत जी, लौटूंगी सारा आपके कुछ। पास, लौटूंगी आपके पास। अश्विनी जी से आपसे मेरा सवाल है, महिलाओं को लेकर के बीजेपी बहुत बातें करती है कि हम आरक्षण देंगे, महिलाओं को हम कहते हैं उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और महिलाओं को लेकर बहुत बातें करते हैं, लेकिन जबलपुर की बात करते हैं, एक महिला को टिकट नहीं दिया, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की बात तो जिसको करती एक टिकट था पहले से, वो यदि तो काट दिया। सशक्तिकरण की बात करें तो आज 1500 रुपए महीना बहनों के खाते में जा रहा है। आज लाडली बहनों के खाते में इतनी बड़ी, 1500 नहीं जा रहा, 1500 हम देने वाले हैं। ठीक, 1500 हम 1000 देने रुपए, वाले हैं, आप नहीं 1000 रुपए अभी यदि हम बात करें तो इसको हम 3000 तक ले जाने की भी हमने जनता के बात पास की भी है। आऊंगी जी। हमने इसे 3000 तक ले जाने की बात कही है। ठीक है। साथ में यदि हम सामाजिक विकास की बात करें जी। तो सामाजिक विकास में 45 लाख से ऊपर हमने स्व सहायता समूह से बहनों को जोड़ा है। यदि हम राजनीतिक विकास की बात करें तो क्या 50% आरक्षण कांग्रेस ने दिया था? ये तो 30% आरक्षण दे रहे थे ना, हमने 50% आरक्षण दिया। आज अश्विनी केंद्र में जी, जो आरक्षण बिल आया अश्विनी है परांजपे वो जी, केंद्र में आरक्षण बिल पहला- भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लाया है। 33% आरक्षण की बात केंद्र सरकार कह रही है। जब टिकट वितरण हुआ तो सिर्फ 28 को ही, आप लोग 28 महिलाएं कैसे आवाज उठाएंगी मध्य प्रदेश की महिलाओं की? आपको जानकारी दे दूं, नगरीय निकाय चुनाव में हमने 50% आरक्षण की बात कही थी। विधानसभा में कैसे हमने आवाज कहा उठाएंगे? कि विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत हो रही है केंद्र अभी। में यदि आरक्षण बिल लाया है तो विधानसभा आरक्षण चुनाव बिल को में- लेकर के ये बात तो कर रहे हैं। केवल आरक्षण बिल की बात करते देखिए, थे। शोर मत क्या ये करिए, आरक्षण बिल संस्कार लाए क्या? धानी से आप लोग हैं, अगर शोर करेंगे तो फिर संस्कार नहीं झलकेंगे ऐसे। क्या है मैडम? आपके पास मैं ये आऊंगी, आरक्षण सबके बिल पास की आऊंगी, केवल एक करके बात सवाल करते पूछने थे। का मौका ये सबको मिलेगा। आरक्षण बिल ला नहीं पाए इसलिए हल्ला कर रहे हैं। आरक्षण बिल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, और आज जब हमने बात की वो हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। यदि केंद्र में भी आरक्षण बिल आया है तो आने वाले समय में उसका इम्प्लीमेंट भी होगा, और आप देखेंगे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं ही विजयी होकर आएंगी। इसका मैं आपको ठीक है, विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, ठीक है। अगर आप- जी 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 जी, मैं एक बात जरूर कहना बिल्कुल। चाहता हूं। संस्कारधानी के विकास की बात हो रही थी। संस्कारधानी जबलपुर की जनता ये जानना चाहती है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संस्कारधानी जबलपुर में के लिए टाइगर सफारी के लिए पैसा दिया गया। मां नर्मदा रिवर फ्रंट के लिए 800 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण योजना कि धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में जबलपुर का विकास हो और मां रेवा के करोड़ों भक्त वहां पहुंचकर मां रेवा की आराधना भी करें।
उसके लिए बजटीय स्वीकृति दी गई। हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तहत आपने कहा कि बहुत पैसा आया पर स्मार्ट सिटी नहीं बनी। हमने ये निर्णय लिया कि तत्काल में बड्डा दादा ग्राउंड जो मेडिकल कॉलेज का है, वहाँ पे एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। उसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार में डुमना की रोड, जिस एयरपोर्ट की बार बार बात भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय करते हैं, 4 लेन बनाने का प्रस्ताव हमने रखा, टेंडर कर दिया। वो आधी रोड बनी है, आप भी अगर वहां से आए होंगे, और आधी रोड इसलिए नहीं बन पा रही है कि सेना ने अड़ंगा लगा दिया। तो ये डबल इंजन की सरकार वहीं विफल हो गई कि सांसद जी उसकी परमिशन नहीं दिलवा पाए कि वो रोड 4 लेन बन सके। एक मिनट शांत रहिएगा, प्लीज शांत रहिएगा। उसके अलावा जब कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई, सिर्फ 15 महीने का कार्यकाल था सरकार बनने के बाद, जब यहाँ बैठक हुई, 3000 करोड़ रुपया की बजटीय स्वीकृति, मैं खुद वित्त मंत्री था माननीय कमलनाथ जी की सरकार में, इस संस्कारधानी जबलपुर के लिए हुई। अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत सुपर स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी डेंटल कॉलेज के लिए पैसा दिया गया, तो माननीय सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं बना। अभी शशिकांत जी बोल रहे थे कि एयरपोर्ट बना। मैं आपको चुनौती देता हूं, आज से 10 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व 350 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए। 9 साल वो काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं हुआ कि राज्य सरकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जमीन मांगती रही कि हमें 15 एकड़ जमीन चाहिए जो सरकार की वहां है, वो दे दीजिए, पैसा आया हुआ रखा, जबलपुर एयरपोर्ट का उन्नयन हो जाए। सरकार ने सुनिए, मैं चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। सर मैं अपना एक मिनट मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। मेरी बात सर, अपने काम ही तो बता रहा हूं सर, अपना काम ये बता रहा हूं। माननीय, आप लोगों के पास ही आ रही हूँ। मांडवा बस्ती में मैं आपसे, हमने जिस दिन सरकार बनी उसके बाद कैबिनेट में बिना कोई पैसा लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वो जमीन वापस दिलवाई, और आज उसके साथ ये प्रस्ताव भी पास किया कि बाकी जमीन भी निःशुल्क आप ले लीजिए और एयरपोर्ट का उन्नयन कीजिए। मांडवा बस्ती में 100 बिस्तरों का अस्पताल आपने शायद 100 बिस्तर क्या हुआ, 100 बिस्तर का अस्पताल मांडवा बस्ती में बन के तैयार खड़ा है। घोषणाओं की बात नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करिए। जिस गार्डन में भी बैठे, ये गार्डन भी, ठीक है, ठीक है, इधर से कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। शंकर शाह वार्ड की मांडवा बस्ती में बन के तैयार खड़ा है। सर सवाल सुनिएगा, उद्घाटन नहीं होने, सवाल सुनिएगा, उसका राजनीतिक श्रेय न मिले। सर सवाल सुनिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं ना, मैं इनको मां नर्मदा की सौगंध देता हूँ कि अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जब ये सांसद जी के पास जाते थे तो वो इनसे कहते थे ये मेरा विषय नहीं है, तो हमारे पास आते थे, हमारे पास आते थे, सवाल हमारे पास आते थे। इनके सवाल भी सुन लेते हैं, इनके सवाल भी सुन लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जिस पार्क में आज ये कार्यक्रम हो रहा है वो भी बीजेपी झूठ बात है। सारे विषय राकेश सिंह जी के हैं। जिस एयरपोर्ट की ये बात कर रहे हैं उस एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार, जबलपुर में कनेक्टिविटी करने के लिए, महानगरों से जोड़ने के लिए इतनी हवाई सेवा राकेश सिंह जी ने यहाँ पर की है। बिना कनेक्टिविटी के विकास नहीं हो सकता, ये बात राकेश सिंह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने रेल लाइन, उन्होंने हवाई जहाज, उन्होंने रोड मार्ग। जवाब ले लेते, जवाब ले लेंगे, जवाब ले लूं इस सवाल का। अगर पेट में दर्द हो तो पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, आंख के डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं। हर विषय है हवाई जहाज। सर ये बोल रहे हैं कि रिंग रोड, सड़क, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, सारी चीजें इन्होंने सांसद जी ने लाए हैं। राजधानी जबलपुर से जो एयर सर्विसेज थी वो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट 2 हैदराबाद के लिए थी, 2 फ्लाइट कलकत्ता के लिए थी, 2 फ्लाइट बंबई के लिए थी, 1 फ्लाइट इंदौर के लिए थी, 1 फ्लाइट अहमदाबाद के लिए थी, 1 फ्लाइट बेंगलोर के लिए थी, 1 फ्लाइट चेन्नई के लिए थी। सब बंद हो गई, पूछिए, अभी डाल लीजिए। ठीक है, बीजेपी से कुछ सवाल है, बीजेपी से कुछ सवाल है। सर ये बता सवाल है मैडम। सर आ रहे हैं आपके मैं माननीय महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, सारी फ्लाइटें बंद हो गई हैं। बीजेपी के ये जो शशिकांत जी से पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए कि हिंदुस्तान में एशिया की सबसे बड़ी खदान है डिप्का गेवरा कोयला की, ठीक है, वहां से कोयला 9,000 रुपए टन अवेलेबल है कोल इंडिया से एनटीपीसी को।
लेकिन अडानी से ऑस्ट्रेलिया से 18,000 रुपए टन कोयला खरीदा जा रहा है, जिसमें 4,000 रुपए टन प्रतिबद्ध आपका कांदला पोर्ट से उसका यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है। तो 18 और 4 कितने हो गए मैडम? 22,000 रुपए टन कोयला मिल रहा है। ये जरूरत क्यों आन पड़ी जब हिंदुस्तान में आज 100 साल का कोयला डिप्का और गेबरा में अवेलेबल है? कोल इंडिया को भेज दिया गया है और कोल इंडिया में मैडम कोल इंडिया में अडानी रेल चल रही है। सर जवाब दीजिए, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लीजिए। सर जवाब तो सुन जवाब- लीजिए। सर जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब। सर ऐसे नहीं चल पाएगा ना। अब मेरे को तो सबसे बात करनी पड़ेगी ना सर, एक ही से तो नहीं कर जवाब- पाऊंगा सर, ना। जवाब- सर जवाब सर, जवाब दीजिएगा। देखिए, बोलिए सर आप। ताली बजवाने के लिए कोई भी आरोप लगा दे, हाँ सर आप बोलिए, बिना आवाज आ तथ्य रही के है। भाषण के आधार पर वो आरोप नहीं होता। ठीक, हाँ। राहुल गांधी जी आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इनके नेता को कहा है कि झूठे आरोप मत लगाओ, तो इनके कार्यकर्ता अब झूठे आरोप लगाने के आदी हैं। इनके नेता भी झूठे आरोप लगाते रहे। हमने मैं एक बात शशिकांत जी से पूछना चाहता हूँ। मैं एक बात शशिकांत शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ। वो 10 लाख करोड़ का जो कोयला घोटाला हुआ था, वो जो 2G 4G घोटाला हुआ था, आपकी 9 साल से सरकार बैठी है, क्या हुआ? जवाब सर जवाब तो ले सिर्फ चुनावी बात, सिर्फ चुनावी बात, जवाब तो ले सब लेते खत्म। ठीक है, पूरी बात जवाब मुझे- दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खत्म नहीं हुआ, कोई पेश नहीं कर खत्म पाए। नहीं हुआ। मेरी उन्हें बात जेल सुन ले, भेजा उन नेताओं को। मेरी बात सुन ले, क्या हुआ? मेरी बात सुन ले, भ्रष्टाचार के झूठे मेरी आरोप बात सुन ले, लगाना। मेरी बात सुन ले। सिर्फ वो जो से बात कर। वो जो अपराध रजिस्टर शांत हो पहले जाइए सुन ले, प्लीज, ऐसे नहीं चल पाएगी वो जो चर्चा, अपराध ऐसे रजिस्टर नहीं हुआ चल था, पाएगी। उसका बाकायदा ट्रायल हुआ। ऐसे चर्चा नहीं लेकिन चल ये पाएगी कांग्रेस सर। के कार्यकाल अगर में ऐसे बात वो करेंगे ट्रायल चला, तो चर्चा गवाह नहीं नहीं हो आए। पाएगी। अगर कानूनी ऐसे पहलू करेंगे तो कमजोर चर्चा किया नहीं गया हो कांग्रेस पाएगी। के द्वारा। बंद करना पड़ सरकार जाएगा। केंद्र में ऐसे कांग्रेस बात की नहीं रही होती है। और सबको एक-एक बरी कर करके दिया गया। बोलेंगे, सबसे उसके बाद सबके वो पास केस हमने आज सबसे भी सवाल पूछूंगी, अपील लेकिन में ऐसे नहीं। पेंडिंग है। सर जवाब वो देने जवाब दीजिए, दे फिर दे, बात करेंगे। फिर हाँ। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी कहा कि आरोप लगाया गया था कोल घोटाले का, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ट्रायल हुआ। आपकी जानकारी में बता दूं, गवाह पेश नहीं हुए, सरकार का दबाव था। कैग ने अब माफी एक मिनट, मांगी एक मिनट, कि हमने गलत एक आरोप मिनट, लगाए एक थे। मिनट, मेरी बात सुन ले, रिटायर्ड कैग मेरी थे, बात सुन ले, अग्रवाल जी उनने माफी मांगी, राय मेरी बात सुन ले, विनोद राय, मेरी मैंने बात सुन गलत ले। आरोप लगा दिए थे। सुनिए, ये इनकी स्थिति है। सुनिए, ये और ईडी, एक मिनट, आईटी और सीबीआई कोल से घोटाले चुनाव लड़ते में हैं। कोल जनता घोटाले में की इनका विश्वास FIR नहीं है। इनकी सरकार में हुई थी। सर विधानसभा चुनाव इनकी है। सरकार ने कोल घोटाले के FIR की, सर। इनकी सरकार ने मुलजिम बनाया, इनकी सरकार ने ट्रायल किया और इनकी सरकार ने छोड़ दिया। ठीक है। शुक्ला जी विधानसभा चुनाव है इस बार, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कि महाकौशल में इस बार आदिवासी बात आप तो लोगों सबकी के होगी साथ ना, है लेकिन या ऐसे नहीं? शांति से बात होगी। बिल्कुल, आदिवासी अंचल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। इस बार कांग्रेस का भ्रम और झूठ चलने वाला नहीं है। लाडली बहना योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, ठीक है। सड़क बिजली पानी के ठीक है माध्यम से, सर, आपने आदिवासी लाडली बहना, क्षेत्रों में लाडली विकास लक्ष्मी करने का सबका काम जिक्र कर दिया है। सिर्फ मेरा सवाल भारतीय आपसे है जनता मैम, पार्टी की सरकार ने किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के बात कब करेंगे? बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए। मध्य प्रदेश NCRB का की डेटा, जनता जानती मध्य है। प्रदेश महिलाओं की जो स्थिति है सबसे खराब मध्य प्रदेश में नंबर 1 में है। मध्य महिला प्रदेश अपराध की में। जनता इसको लेकर जानती के है। बात करिए। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि यदि महिलाओं के साथ गलत होता था तो दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट के समय का आंकड़ा उठा के देखिए और अभी का भी देखिए। यदि मैडम, फांसी की सजा का प्रावधान किसी ने किया तुलना इस मुद्दे तो पर नहीं 12 होनी साल चाहिए कि उम्र पिछली तक के सरकार में व्यक्ति के कितना साथ अपराध हुआ और गलत अब की होने पर सरकार में कितना फांसी की अपराध हुआ। सजा का इस मुद्दे प्रावधान। पर तुलना नहीं होनी चाहिए। इस पर बात करिए कि क्या किया आपकी सरकार ने। बोला कि हम फांसी की फांसी सजा देंगे, का दी किसी को प्रावधान फांसी यदि अभी किसी तक ने किया है तो दी वो फांसी किसी को? भारतीय जनता पार्टी की हाँ। सरकार ने किया है। ट्रायल होकर तुरंत उस पर एक्शन होकर हाँ। फांसी की सजा दरिंदगी किसका? करने अभी वालों को एक फांसी की केस सजा बता देने दीजिए का जिसमें काम आपने यदि किसी फांसी ने दी किया हो। है, तो वो एक भारतीय केस जनता बता पार्टी दीजिए का जिसमें फांसी दी हो। महिला थाने खोले गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले गए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी बात कहना अभी तो चाहता किसी हूँ, को ये बहुत फांसी मिली। महत्वपूर्ण सवाल और आपने एक पूछा बात था। और, जी मैं इस पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा। एक बात और भैया, एनसीआरबी का जो डाटा है ये केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जारी करता है। ये शायद हमारे भाजपा के लोग भी जो यहाँ मौजूद है उनको भी पता होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप पता कर लीजिए। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 छोटी बच्चियों पे बलात्कार में। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे। एनसीआरबी का ये डाटा कहता है कि मध्य प्रदेश से 2 लाख भैया राजस्थान से ज्यादा महिला राजस्थान
लापता हो गई। बिल्कुल। और ये महिला राजस्थान प्रदेश तो आज और ये महिला स्थिति सशक्तिकरण की कि बात भाई लड़कियों को करते भ्रूण शर्म आना चाहिए हत्या भाजपा के प्रदेश का नेताओं डाटा ये भी कहता है, शर्म आना मध्य चाहिए। प्रदेश ने भ्रूण इनने मध्य कन्या प्रदेश हत्या को रोका को है। वन बनाकर मध्य प्रदेश को का एक डाटा ये भी कहता है, राज्य बनाया पूरे फांसी की हिंदुस्तान सजा में। यदि ये इनका प्रशासन हिंदुस्तान में वही किसी ने पूछ रहे हैं। मुकर्रर की पूछना तो चाहता हूं। मध्य मैं प्रदेश वही सरकार पूछ रही ने सर, एक केस शशिकांत बता दीजिए शुक्ला जी, जिसमें आपने फांसी दी हो। एक केस ऐसा बता मामला बता दीजिए। दीजिए आप जिसमें एक केस किसी बता को दीजिए मुझे जो जिसमें आपने बलात्कार फांसी का दी हो, मैं दोषी है, मान जाऊंगी। उसको फांसी की सजा दी गई। सुन लीजिए, एक भी ऐसा मामला कटनी बता का दीजिए। एक केस है जिसमें हाँ? 1 सप्ताह के अंदर फांसी की सजा हुई। किस कहाँ का केस है सर? कटनी में केस हुआ। आप सुन लीजिए, सर सुन- अभी तक अरे एक रिकॉर्ड फांसी करा। नहीं हुई है मेरी सर, बात सुन लीजिए। एक फांसी नहीं हुई है मेरी बात सर। सुन लीजिए। नहीं सर, आप जानते फांसी नहीं का ना। कोई मामला सामने नहीं आया ना। कटनी में जनता कटनी से का सवाल केस है, कटनी का एक मिनट सर, आप फांसी लोगों की से सजा पूछ हुई, ले रहे हैं अपील में कितना पेंडिंग है। अपील करने शिक्षा का के अधिकार क्षेत्र में कितना चेक विकास हुआ, रोजगार कितना मिला जबलपुर के लोगों को? शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हर विधानसभा में सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। मेडिकल के पास सीएम राइज स्कूल बन रहा है 35 करोड़ का। कैंट में विधानसभा में बन रहा है 30 करोड़ रुपए का। कैंट विधानसभा में आईसीसी यूनिट बन रहा है, जांच के लिए यूनिट बन रहा है, मेडिकल में यूनिट बन रहा है, विक्टोरिया में यूनिट बन रहा है। ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाया जा रहा है, हमारी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। उससे रोजगार भी मिल रहे हैं। कितना रोजगार मिला जबलपुर में लोगों को? बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार में भेड़ाघाट को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा अभी अस्थायी सूची के साथ मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना के तहत रोजगार दिया गया। 15 महीने की सरकार में कितनों को रोजगार भत्ता दिया बताइए? मेरे साथ के लोगों को आप लोगों ने खाली कर दिया। लेके आ रहा हूँ, जवाब दीजिए। जवाब लेके आ रहा हूँ। कह रहे हैं कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत सर रोजगार दिया गया है। मैं तो एक बात 15 महीनों की सरकार में कितना रोजगार दिया पूछ रहे हैं, जनता 15 पूछ रही महीने की सरकार में है। और कितना मध्य भत्ता दिया प्रदेश आप के लोगों ने? इतिहास में कमलनाथ जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगेगा उसमें 75% आरक्षण मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए और बेरोजगार के लिए होगा। हमने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। दूसरा, आज 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 18.5 साल के भाजपा के कार्यकाल में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1, जहां 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और ये रोजगार कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं तो इन सबको अपने घरों में जाना चाहिए, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछना चाहिए कि आप सब तो कांग्रेस की सरकार में थे, काम करते थे, रोजगार करते थे, व्यापार करते थे, इतनी तरक्की आपने कैसे की? हम तो यहाँ पे गमछा डाल के हल्ला मचाते घूम रहे हैं, मामा की सरकार में हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा? इनको अपने घर में जाके अपने परिवार के लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकारें मध्य प्रदेश में थी तो रोजगार भी था, व्यापार भी था, शांति भी थी, और ये सब इतने बड़े हो गए। नहीं तो अभी तो ये घूम रहे हैं, ये सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद और उसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं। सुनिए, सर आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार थी और जवाब देने घोटालों से कमाती थी। बीजेपी को ही जवाब देने दीजिए। जवाब तो देने दीजिए ना। देखिए हमारे शुक्ला विधायक जी जी ने कहा, हमारे बीजेपी से विधायक जी ने जवाब कहा ले कि लें, अपने आपके जवाब तो ले लें। दादा पिताजी जवाब से ले आके लें। सर ऐसे नहीं चल पाएगी, सर, जवाब ले ऐसे लेते नहीं हैं। चल पाएगी। एक जवाब मिनट। तो लेने एक दीजिए, मिनट। आपसे तो जवाब लेने दीजिए। सर, जवाब एक तो लेने, मिनट। ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। जवाब- बैठिए, जवाब बैठिए, लेते ऐसे हैं। नहीं चल पाएगा। शांत बंद ऐसे करवा धीरे दीजिए प्रोग्राम। संस्कार ऐसे धानी नहीं चल है। पाएगा, ऐसे नहीं चल संस्कारों पाएगा। का परिचय दीजिए। प्रोग्राम बंद करवा संस्कारों दीजिए। का परिचय दीजिए। मैं प्रोग्राम बंद करवा संस्कार दूंगी। धानी है, संस्कारों का परिचय दीजिए प्लीज। प्रोग्राम सर आप ही के संस्कारों का परिचय, संस्कारों बात तो संस्कारों सुनिए का सर, परिचय दीजिए। ठीक है, संस्कारों, हाँ आ रहा हूं। संस्कारों का परिचय दीजिए। नहीं ठीक है, आप बीजेपी हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर ठीक है। लड़ेगा चुनाव तो विधायक बात तो करेंगे ना हमारे मैडम। साथ कैंट ऐसे के नहीं होगा ना कि बात नहीं कैंट- करेंगे। हाँ, केंद्र कैंट की बात भी विधानसभा होगी ना क्षेत्र मैडम। के अशोक रोहाणी जी हैं। सर बताइए कितना विकास हुआ, यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिला? और अभी पूर्व वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं चलाएं लेकिन मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ, आप लोगों ने कोई विकास नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है। 15 महीने की सरकार का इतिहास उठाकर देख लें अपन। 15 महीने की जो सरकार थी उसमें वो योजनाएं बंद कर दी गई जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की थी, और उन योजनाओं को प्रारंभ फिर वापस 2020 में
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ की है। सर जवाब लेके आ रहा हूं आपके पास, जवाब लेके आ रहा हूं। सर 15 महीने की सरकार में उन तमाम जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसे आपने बंद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। मैं उत्तर देना चाहता हूं। जब 15 महीने की सरकार थी तो निराश्रित पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 कमलनाथ जी की सरकार ने किया। सर आ रहे हैं, मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हैं, आप लोग के पास इनको चुनौती देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूँ कि जब कांग्रेस की 15 माह की सरकार थी तो अपने घर का बिजली का बिल निकाल के देख ले। आपके नेता बोल रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। आज कितना आ रहा है, जवाब सुनिए सर। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि अपने अपने घर जाए, अपने अपने बिजली के बिल निकाल के देख ले कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में बिजली का बिल कितना आता था और आज कितना आता है। हमने विधानसभा में हमारे प्रश्न के उत्तर में भाजपा के माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार में 28 लाख किसान भाई बहनों के कर्ज माफ किए गए। ये हमने किया, ये आपके मंत्री जी ने जवाब दिया विधानसभा में। ठीक है, कितना हमने जो किया, कितना हमने शुद्ध के लिए युद्ध किया, हमने माफियाओं को बंद किया, हो चुका हूँ, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा। मैं एक किसान परिवार के भ्रष्टाचार करके जो पैसा कमाया था उससे जनता की चुनी हुई सरकार को खरीद कर गिरा दिया। और उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे है, तैयार बैठी शशिकांत जी, एक सवाल मेरा आपसे है। अक्सर ये बातें सुनने को आती है कि बिना दूल्हे का की पूरी बारात आपने निकाल दी है, दूल्हे का कोई अता पता नहीं है, ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ कांग्रेस का इसके पहले कौन सा दूल्हा था पिछली सरकार? मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, कमलनाथ जी को कहा था, की सरकार बनेगी, जी को भी कहा था मुख्यमंत्री बनेंगे। जवाब ऐसा है, हमारे पास बहुत योग्य नेता तो है, बहुत सा नेता तो है, सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो बताइए अगर आपकी सहमति सरकार रेखा बनना होगा, नहीं है बहुत से नेता थे, उसका कोई भी मुख्यमंत्री नेता कौन होगा? करेगा। तो सरकार बनना ही नहीं है, उसका नहीं सर, मुख्यमंत्री बहुत कौन सारे हैं तो होगा? फिर उसके बाद विवाद नहीं होगा। कांग्रेस में भी तय नहीं है कौन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होगा। वो तो कह रहे कमलनाथ होंगे, दिग्विजय सिंह वो तो कह रहे कमलनाथ होंगे। दिग्विजय सिंह जी बोल चुके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस राहुल गांधी जी कह चुके, सारे कांग्रेस अध्यक्ष कह विधायकों की चुके, टिकट दिग्विजय सिंह जी बांट रहे कमलनाथ जी हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। कहाँ से मुख्यमंत्री बन आप जाएंगे? ये बताइए आपकी सरकार मतलब कि अभी जो आप बनना नहीं ये है, कह रहे हैं उसको कि कौन बहुत नेता सारे नेताओं को हमने उतार दिया, बहुत सारे सांसद हैं, कोई भी बन जाएगा जी, आपका ये कहना है? हमारे यहाँ बहुत सारे नेता ठीक है, पार्टी जो तय करेगी, सक्षम नेता तो बहुत है। आपसे आग्रह के साथ विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि आपका सवाल इसलिए गलत है। बिना दूल्हे की बारात नहीं है, जब सरकार बनना ही नहीं है तो मुख्यमंत्री तय क्यों करें इन लोग, ये बताइए ना। मैडम जवाब दे दीजिए, जवाब दे आपने दीजिए। बहुत सारा समय दिया हमारे कांग्रेस के मित्रों को। ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। हाँ। ये चुनाव जन आशीर्वाद के सहारे चल रही है। और ये कांग्रेस की सरकार तो 2018 में बनी थी, आपने भ्रष्टाचार से गिरा दी। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या कांग्रेस ओवर और इस युद्ध के लिए हम शामिल हुए हैं। जनता का पूरा आशीर्वाद इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है। सवाल तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, बीजेपी के हमारे साथी खड़े हुए हैं कि ये फ्लाईओवर की बात करते हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि मैं सनातनी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं सनातनी हूं, मेरा धर्म हिंदू है, मुझे किसी के सनातन। सवाल ये है कि आप फ्लाईओवर की बात करते हैं, उस फ्लाईओवर के ठेकेदार ने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के ये जानकारी दी थी कि आपके बीजेपी के नेता हमसे 100-100, 200 बोरी सीमेंट मांग रहे हैं, हम अपना फ्लाईओवर कैसे कंप्लीट करेंगे? तो उनसे पूछिए कि वो क्या हुआ, उसका उस घोटाले का क्या हुआ सीमेंट? जवाब दीजिएगा। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए छोटे छोटे आरोपों को लेकर के झूठे आरोप आ रहे हैं। जो सवाल पूछा उसका जवाब दे। इन्होंने जबलपुर के लिए जो कुछ सवाल नहीं किया, पूछा उसका जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, आप हमको समय दीजिए। अभी शायद ये छोटे छोटे आरोप 100 बोरी सीमेंट तो 50 बोरी गिट्टी की बात करने लगे। मुद्दे की बात करें, चोरियां कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, छोटी चोरियां आपने इनको समय बहुत दे दिया। आपने शिकायत करते, छोटी छोटी चोरियां करते। मैंने आपके बीच में नहीं कहा, ये कह रहे हैं छोटी छोटी चोरियां करते। अभी हमारे तरुण जी ने कहा कि अपने घर में अपने पिताजी अभी हमारे तरुण जी ने कहा कि अपने पिताजी पूर्वजों से पूछे कि पहले जबलपुर कैसा था।
हमारे पूर्वजों से हम बात करते हैं, बताते हैं कि जबलपुर में पहले जो सड़कों की हालत थी, लोग चल नहीं पाते थे, ऐसा जबलपुर था। जबलपुर में सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, जबलपुर में जिस गार्डन में आप खड़े हो, ये विकास भाजपा ने किया। चौराहे भाजपा ने बनाए, सड़कें भाजपा ने बनाई, मेडिकल उन्नत भाजपा ने किया, एरोड्रम भाजपा ने विकसित किया, 13-20 ट्रेनें भाजपा ने चलाई, रिंग रोड भाजपा ने सेंटर की, फ्लाईओवर भाजपा ने दिया, छोटी लाइन से बड़ी लाइन 2000 करोड़ की योजना भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जनता ही बताएगी। लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा कि आपकी सरकार में विकास भी नहीं हुआ और कह रहे जबलपुर शहर का भी उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जबलपुर की जितनी उपेक्षा कांग्रेस ने की है, कभी किसी ने नहीं की है। जो मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं। और सुनिए, 2003 के पहले 2003 के पहले जबलपुर में गड्ढे और सड़कें दोनों में अंतर नहीं था। गड्ढों में सड़कें ढूंढना पड़ती थी, ये स्थिति थी। और एक भी यूनिवर्सिटी कांग्रेस की सरकार में नहीं आई। 5 यूनिवर्सिटी हैं, टेक्नो पार्क है यहाँ पर, और ग्लोबल स्किल पार्क जबलपुर में बनने जा रहा है 550 करोड़ का कैंट विधानसभा में। और एक ऐसी उपलब्धि बताएं आपको, सड़कों का जाल, और सड़कों का जाल सिर्फ नहीं, रिंग रोड नहीं, फ्लाईओवर नहीं, आसपास यहाँ से भोपाल जाना हो तो 3.5 घंटे में भोपाल पहुंचते हैं, नागपुर 3.5 घंटे में पहुंचते हैं हम, और रीवा में 3.5 घंटे में पहुंचते हैं। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। नेता प्रतिपक्ष है यहाँ पे, उनसे सवाल है। सर, पर्यटन का विकास कितना हुआ जबलपुर में? आज पर्यटन का हब बन गया जबलपुर। पहले कान्हा जाने के लिए आदमी नागपुर जाता रहा, बानागौर जाने के लिए नागपुर जाता रहा। आज जितने भी पर्यटक आते हैं पहले जबलपुर आते हैं, जबलपुर घूमते हैं, भेड़ाघाट घूमते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। सर, पर्यटन का, सर ये बोल रहे हैं कि जबलपुर में जितना विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, और पर्यटन का बेहद विकास हुआ है। आज भेड़ाघाट का कितना विकास कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि मां नर्मदा भी जबलपुर में भाजपा की सरकार में आई। और धुआंधार भाई, मां नर्मदा भी भाजपा की सरकार जब आई तो जबलपुर में अवतरित हुई। धुआंधार का पर्यटन स्थल भी तब बना, भेड़ाघाट भी तब बना जब भाजपा की सरकार आई। माननीय से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो बैठे हैं, ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कब बना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कब बना, वेटनरी कॉलेज की स्थापना कब हुई, जबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, बताइए। सुनिए तो पहले सुन लीजिए, फिर जवाब लेंगे। सुन लेते हैं। अडानी की जहाज, सुन लीजिए, आप ही का पक्ष बोल रहे हैं। कॉलेज प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, क्यों? आप ही के नेता बोल रहे हैं आम जनता को लूटने के लिए। सुन लीजिए तो जवाब लेना। सवाल आपसे मेरा, प्लीज बात कर रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं। शांति, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। प्रीति जी, ये आप चंदा मामा को देख रहे हैं? हाँ। ये भाजपा की सरकार बनने के बाद दिखे चंदा मामा। अरे ये सब ताली बजवाने के डायलॉग है सर। लेकिन दावा तो यही करते हैं, कि भाजपा की सरकार में हम चांद पे पहुंच गए। डायलॉग है तरुण जी, दावा तो यही करते हैं कि बीजेपी की सरकार में हम चांद पे पहुंच गए। दावा तो यही करते हैं कि बीजेपी की सरकार में केंद्र की बात करते हैं, तभी हम चांद पे पहुंचे हैं। राकेश शर्मा जी तो 2014 में चांद पे गए थे, जिनने कहा था सारे जहां से अच्छा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान ऊपर से कैसे दिखता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से दिखता चंद्रमा से सारे जहां से अच्छा। वो 2014 में कहा होगा उनने, वो चांद पे। ये भाजपा के लोगों को झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, पब्लिक के मुद्दों पे बात नहीं करना, महंगाई पे चर्चा नहीं करना, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना, झूठ और झूठ। मध्य प्रदेश की जनता 2023 में इनको यहाँ से खदेड़ने वाली है। अब देख लीजिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है, जबलपुर की जब रोडों की बात होती है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बहुत यहाँ पर खराब दिखती है, ट्रैफिक बहुत है, इसको लेकर के क्या है यहाँ पर काम? इन्होंने 20 साल सांसद, इनके 20 साल
20 साल मुख्यमंत्री इनके, 20 साल महापौर इनके। प्लीज शांत हो जाइए, वो खड़े हैं ना 10 उधर। साल प्रधानमंत्री मैं एक ही को बोल इनके। सकती हूँ ना एक टाइम पर। शांत हो जाइए, जनता ने शांत इनको हो जाइए। भरपूर मत दिए, आधा टाइम इसी में वेस्ट हो परंतु जाएगा उन्होंने शांत कराने जबलपुर में। शहर के लिए कुछ नहीं किया शांत और हो इस जाइए। शहर को पिछड़ापन बोल रहे हैं। पूरा दिया। आधा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा, जो आधा काम टाइम इसी में चला अभी जाएगा। चालू हुए भी हैं। आज दुखी हो जाएंगे। संस्कारधानी नाम दिए, कम से कम आप लोग मैडम शांत शांति बैठेंगे तो बनाइए। मैं आ पाऊंगी। मैं आऊंगी आपके आ पास, रहे लेकिन हैं। शांत आ रहे हैं। बैठेंगे। आ रहे हैं। मैं आ रहे हैं। आऊंगी, लेकिन आपके शांत तो बैठे कम से कम। सर प्लीज, शांत तो बैठे कम से कम। सर प्लीज। मैं बताऊं क्या किया। जो इस देश में अतिक्रमणकारी आए थे, आक्रमण करने, मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, जो काम उनने नहीं किया वो भाजपा की सरकार ने किया। दूध पे, दाल पे, आटे पे, शक्कर पे जीएसटी लगाया, इनने नमक पे जीएसटी लगाया। सर शांत हो इनने ये जाइए, काम किया, शांति बनाइए, जो किसी ने नहीं जवाब किया। दीजिए। जवाब लेंगे, जवाब पहले दीजिएगा। सुन तो ले क्या बोल रहे हैं वो। इनके सुन पास लेकर आ रहे हैं। ये सवाल सांसद जी से पूछिए जो 20 साल से यहाँ थे। इनके महापौर 20 साल से यहाँ पे थे। इनकी सरकार मध्य प्रदेश की 20 साल से है। इनके प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जबलपुर शहर में इन लोगों ने नहीं की। अब जाकर नगर निगम जबलपुर ने 1 वर्ष में 600 करोड़ के कार्य किए हैं। मैं गिनाने के लिए एक एक काम तैयार हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसा मैडम ने बोला कि हमने जो कहा, जो हमने कहा वो किया। 2 करोड़ नौकरियां बोली थी, क्या इन लोगों ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी? दूसरी बात, विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं जवाब लेते हैं। 1 मिनट, बंद कर देते हैं। 1 मिनट। कैमरा बंद कर विधायक देते हैं। सर कांग्रेस विधायक जी हैं, कार्यकर्ता जनता कैंट की विधायक आवाज हैं। को दबाने का कैंट प्रत्यक्ष विधायक प्रमाण बात है। करेंगे अजय, बात करेंगे। अगर ऐसे ही आप लोग शोर शांति करेंगे बनाइए तो तो बात कैमरा होगी। बंद कर देंगे हम। 1 मिनट। अगर ऐसे ही कैंट शोर विधायक- करेंगे कैमरा बंद कर देंगे हम। सुनिए, चलिए रोहाड़ी जी हमसे जवाब ले लेते हैं। 20 सालों में क्या क्या विकास काम हुआ है वो बार बार पूछ रहे हैं। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है। प्लीज। मैंने अभी बताया तो आपको, जवाब ले लें। जबलपुर में शांत हो जाइए प्लीज, ऐसे नहीं हो जबलपुर पाएगा, में ऐसे नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के कार्यों को मैं गिना सकता हूँ। सब चिल्ला रहे हैं। पिछले मैं 10 किसी साल के नहीं कार्यों बोल को रही, गिना सब चिल्ला सकता रहे हूँ हैं। और सब 18 बोल साल रहे के हैं, माननीय बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सब। शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को मैं गिना सकता हूँ। 18 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जबलपुर के लिए जो काम किया है और जो 10 साल में केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है, वो उससे जबलपुर शहर की तस्वीर बदली है। उसके पहले जबलपुर शहर को कस्बा कहा जाता था, एक गांव कहा जाता था। आज उसके बाद 2003 के पहले एक शास्त्री ब्रिज के अलावा ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, मान लिया। जवाहरलाल नेहरू नगर की बात कर रहे हैं, नेहरू की बात कर रहे हैं। भैया मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके कार्यकाल में आई? नानाजी देशमुख। पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी किसके कार्यकाल में आई? लॉ यूनिवर्सिटी किसके कार्यकाल में आई? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई। रोजगार, कितना रोजगार मिला आप लोगों को? देखिए, ये कांग्रेस के लोग बात करते हैं कि मैं राम भक्त हूँ। यही कांग्रेस के लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और चुनाव आते ही बोलता है मैं राम भक्त हूँ। नकली हिंदू, ढोंगी हिंदू, हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी, देश विरोधी कांग्रेस पार्टी। इनकी सरकार रही 15 महीने इनकी सरकार रही। जब ये कांग्रेस में आए तो इन्होंने जनता से वादा किया, युवाओं से वादा किया कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जैसे ही इनकी सरकार बन गई इन्होंने युवाओं के साथ धोखा करते हुए कहा कि आप ढोल चलाओ, आप बैंड बजाओ तो पैसा देंगे। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है 15 महीने की सरकार में। कह रहे हैं कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है और युवा जो है मध्य प्रदेश का वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सवाल का जवाब दे दूं। हाँ, ये इतने अच्छे सनातनी है कि ये महाकाल लोक में भगवान की मूर्तियों में भ्रष्टाचार करेगा। ये इतने बड़े सनातनी है। मूर्तियां, सप्त ऋषियों की मूर्तियां प्रसाद में नीचे पड़ी थी। पूरे हिंदुस्तान को और सनातन को इन्हें कलंकित किया। मैं पूछना चाहता हूं
जबलपुर में मां नर्मदा गौकुंभ हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कराया। अरे सनातनी हम राम जी को भी मानते हैं और सीता जी को भी लेकिन वो मानते कह हैं। रहे हैं कि आप चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनाव आता है तो हनुमान जी की याद आ जाती है। ये तो चंदा खा गए, ये भगवान के नाम पे चंदा खाने वाले लोग हैं जो भगवान की मूर्तियां बेच खाए, जो भगवान की मूर्तियां बेच खाए। नहीं हो पाएगा। उज्जैन में जवाब दीजिए, उज्जैन में क्या हुआ? बोल रहे हैं सप्तऋषियों की मूर्तियां नीचे पड़ी थी। मैडम ने बोला, हम लोगों ने जो बोला वो किया। 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देने के लिए बोली, वो दी क्या? 15 लाख रुपए हर बहनों के खाते में आने को बोला, वो किया क्या? मेट्रो ट्रेन बोली, वो बनाई क्या? दूसरी बात, आप अपने पहले नेता को तो सुनिए क्या मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम न देके मदिरा प्रदेश कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो कह रही है कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की कोशिश है आपकी। सारे झूठे आरोप अभी हमारे विधायक जी कह रहे हैं ये सबसे बड़े सनातनी है, इन्होंने राम झूठे हैं, काल्पनिक है, इसका सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है इन कांग्रेसियों ने। ये कांग्रेसी सनातनी एड्स है, सनातन कैंसर है, ऐसा कहने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। ये कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोग लाभ के हैं। आज नर्मदा के किनारे सारा विकास, ग्वारी घाट में आप जाके देखें, उमा घाट, सिद्ध घाट, तिलवारा घाट, ये सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे है, भर्तियों को लेकर के बात करती हूँ, भर्तियों को लेकर के बात करूं, पटवारी भर्ती परीक्षा है, मेडिकल की परीक्षाएं हैं, बच्चे 3 साल से एक ही सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नौकरी मिलेगी? यदि रोजगार की बात करें तो युवा रोजगार को लेकर अभी आपके सामने विषय आया है। साथ ही यदि पढ़ाई की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पर आज तक इंग्लिश में पढ़ाई होती थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और उसके बाद मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने का काम 8 बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8 राउंड चला दिए गए ताकि कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले लें। एडमिशन 4 लाख सीटें खाली है, 4 लाख सीटें खाली है। बच्चों को क्या भविष्य उनका संवरेगा बताइए? 4 लाख सीटें 8 राउंड चलाने के बाद खाली है, बताइए। आप क्या चाहती हैं कि जो बच्चे एक बच्चा शिवराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री उनके पास आता है और ये बोलता है कि मामा मुझे अब नहीं पढ़ना, मुझे ये पढ़ाई समझ में नहीं आती। भैया ये बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी ये लेके आए, जब यूनिवर्सिटी की लड़ाई चल रही थी NSUI ने इस आंदोलन को चालू किया था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है जबलपुर में है, ये इंदौर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर माननीय रोहाणी जी उनके पिताजी यहाँ पर जब यहाँ पर मंत्री थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय ये यूनिवर्सिटी को उन्होंने इंदौर पहुंचा दिया था। रेगुलर 3 महीने तक हमने आंदोलन किया, 6 बार जेल गए, तब जाकर शिवराज सिंह चौहान को डर के मारे यूनिवर्सिटी जबलपुर में लाना पड़ा। ये कांग्रेस की देन है, हमने उसको लड़के जीता है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, गुंडा राज था यहाँ पर। कांग्रेस के शासनकाल में गुंडा राज था यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने और विद्यार्थी परिषद ने वहाँ पर आकर इस गुंडा राज को खत्म किया, जबलपुर ले आई। 15 महीने की सरकार में जो भी कुछ लेके जाना है, छिंदवाड़ा लेके जाना है। छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जबलपुर के साथ जितना अन्याय 15 महीने में हुआ है, 15 महीने की सरकार में जितना अन्याय जबलपुर के साथ विकास में हुआ है कभी नहीं हुआ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े कर दिए गए, 2 टुकड़े कर दिए गए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के। सर रानी दुर्गावती के 2 टुकड़े कर दिए गए विश्वविद्यालय के और सारा पैसा छिंदवाड़ा चला गया 15 महीने में। अशोक रोहाणी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं अशोक रोहाणी जी से एक प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय था, इसके 3 टुकड़े किसने किए? एक ग्वालियर पहुंचा दिया, एक होशंगाबाद पहुंचा दिया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 3 टुकड़े किए। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सुनिए 3 टुकड़े। तरुण भैया सुन लो,
ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 3 टुकड़े आपकी सरकार में हुए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के भी टुकड़े आपने किए, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के भी टुकड़े आपने किए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का विखंडन हुआ, डिस्कॉम बने, किसने किया विखंडन? हमने किया। और ये रिकॉर्ड में कह रहे हमने किया, सरकार इनकी, फैसला उसने किया, आरोप हमारे ऊपर लगा। विधानसभा ठीक है। और दूसरी बात, मैं मुख्य बात, उनने कहा कि 15 माह की सरकार में सारे काम छिंदवाड़ा में होते थे। अरे मैं वित्त मंत्री था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ 3000 करोड़ की परियोजनाएं जबलपुर में थी, हमारी सरकार के लिए आपने बंद कर दी। चर्चा तो यहाँ पर 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन को लेकर के हो रही थी, लेकिन पीछे की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बता रही है कि संस्कार धानी में आज तो किसी ने अपने संस्कार नहीं दिखाए हैं। लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं, लेकिन साफ तौर पर जो यहाँ पर सरकार बनेगी वो कितना काम करेगी और कौन सरकार बनेगी ये तो आने वाला 17 तारीख और 3 तारीख बताएगा। फिलहाल के लिए 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।